दोस्तों, कर्नाटक के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक महिला को गिरफ्तार किया गया और वो भी 15 किलो सोना के साथ। और अपनी बेल्ट में दबाए हुए ये महिला पाई गई। गिरफ्तारी हो गई और खबर भी बाहर आई तो पता चला कि ये बहुत बड़ी कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव है। बेंगलुरु डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रान्या राव को एयरपोर्ट से 14.8 किलो 8 ग्राम के सोना के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल ये मामला 3 मार्च की रात दुबई से इमिग्रेट्स फ्लाइट लेकर बेंगलुरु आ रही थी। उनके इंटरनेशनल ट्रिप्स इतनी फ्रीक्वेंट होनी थी कि वो एजेंसियों के रडार में भी आ गई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि भारत की एंटी स्मगलिंग एजेंसी के रान्या पर नजर पड़ चुकी थी और शक गहरा रहा था, और इसी वजह से उसकी जांच भी की गई एयरपोर्ट पर। अब जैसे ही टीम को बेंगलुरु से कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो सारा पोल खुल गया। एजेंसियों को जो शक था वो सही भी साबित हुआ। रान्या के पास से करीब करीब 15 किलो सोना बरामद हुआ। ज्यादातर सोना उन्होंने अपने शरीर पर इस तरह से पहना हुआ था कि वो नोटिस में ना आए। साथ ही अपने कपड़ों और बेल्ट में गोल्ड बार्स छिपा रखे थे। अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रान्या पर इसलिए नजर बना कर रखी थी क्योंकि पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई यात्रा पर गई थी। अब एक रिपोर्ट की अगर माने तो रान्या ने इस साल करीब करीब 10 से ज्यादा बार अबॉर्ड ट्रेवल किया था, और एजेंसी ने रान्या पर पैनी नजर बनाई हुई थी क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिप के लिए गल्फ जा रही थी। और एजेंसी को खुफिया जानकारी मिली कि वो अपने साथ बड़ी मात्रा में सोना लेकर आ रही हैं। अब दुबई से बेंगलुरु आ रही हैं, इस बात की भनक पहले से था। अब इसी की भनक को देखते हुए रान्या बेहद ही कॉन्फिडेंस भी नजर आई। उन्हें ये बात पता भी नहीं था और उनके चेहरे पर कोई नर्वसनेस भी नहीं थी। लेकिन तलाशी ली गई तो ऑफिसर्स बेल्ट में छुपाए गए गोल्ड बार्स देखकर हैरान रह गए। 12 करोड़ रुपए की कीमत वाला बेहिसाब सोना पकड़ा गया। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले कई बार रान्या ऑफिशियली प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर फ्रिस्किंग बाईपास करती चली गई। लेकिन यही 4 मार्च को नहीं हुआ। रान्या जब अदालत में पेश हुए तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, कोर्ट ने भेजा। अब देखिए रान्या के बारे में कि रान्या कौन कौन है ये भी जानिए। कि रान्या अपने आप में ये कहते हुए बचा रही थी खुद को कि वो डीजीपी की बेटी है। वो डीजीपी की बेटी बता रही थी, और रान्या कर्नाटक डीजीपी पुलिस हाउसिंग और कॉरपोरेशन के रामाचंद्रा राव की बेटी भी हैं। अब ये भी दावा किया गया कि रान्या रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। जांच अधिकारियों के मुताबिक रान्या ने अपने पिता के पद का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो एयरपोर्ट पर खुद को डीजीपी की बेटी बताती थी और खुद को घर ड्रॉप करने के लिए लोकल पुलिस वालों को भी बुलाती थी। एजेंसियों को शक है कि बेंगलुरु के थ्रू चलने वाले स्मगलिंग सिंडिकेट का वो हिस्सा हो सकती है। ऐसा पुलिस अभी शक जता रही है। हालांकि डीजी रामचंद्र राव ने खुद को अपनी बेटी के कारनामे से अलग थलग बताया है और उन्होंने कहा कि हमारी उससे कभी बात नहीं होती थी। डीजीपी का बयान है कि रान्या की शादी 4 महीने पहले जतिन हुक्केरी से हुई और एक आर्किटेक्ट जो कि पब माइग्रेबेरी डिजाइन करता है, शादी के बाद से वो हम सब से मिली नहीं और हमें उसके और उसके पति के बिजनेस की कोई जानकारी भी नहीं। अब ये खबर सामने आया तो फिर शॉकिंग है, सब चौंक गए। अब उन्होंने कहा कि हमारे सिर झुका दिया और अगर कुछ भी गलत हुआ है तो कानून अपना काम जरूर करेगा। 2014 में जब राव आईजीपी दक्षिणी रेंज थे तो फिर मैसूर पुलिस पर गबन के आरोप लगे थे। तब केरल के एक जौहरी ने उन पर 2 करोड़ रुपए कैश जब्त करके उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड में केवल 20 लाख दिखाने का आरोप लगाया था। बाद में मामले की जांच की गई तो सीआईडी ने की, जिसके बाद राव ने गनमैन को डकैत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। अब 32 साल के रान्या ने कुछ गिनी चुनी कन्नड़ और तमिल फिल्मों में
काम किया है। 2014 में साउथ के सुपरस्टार कीचा सुदीप के साथ वो फिल्म की थी माणिक्या, और अपने एक्टिंग करियर के इसी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उनके करियर को ज्यादा सफलता नहीं मिली। रान्या को आखिरी बार 2017 में किसी साउथ फिल्म में देखा गया था, जिसके बाद उनका करियर ठंडा पड़ गया। मामला रान्या राव के पिता और कर्नाटक राज्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से डीजीपी रामचंद्र से जुड़ा था। तो रामचंद्र का बयान आया कि जब मीडिया के जरिए ऐसी घटना मेरे संज्ञान में आए तो मैं भी हैरान और हताश हो गया। मुझे इसमें से किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था। ये उनके पिता की तरफ से बयान आया गया था। लेकिन इस सब के बीच में कानून अपने काम कर रही है और ये भी बताया कि 17 करोड़ से ज्यादा रुपए की छापेमारी हुई है और ये जब्त किया गया है। इसके अलावा उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। नंदवानी जो गांव है वहां पर घर है उनका, उसमें भी तलाशी ली गई। इसमें 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद पाए गए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया है। उसके बाद छापे में अधिकारियों ने बताया कि उनके घर से 3 बक्से जब्त किए गए हैं और कुल जब्ती 17 करोड़ 29 लाख रुपए की हुई है। पुलिस कांस्टेबल के जरिए वो आसानी से एयरपोर्ट से घर चली जाया करती थी और अपने पिता के नाम से, लेकिन अब एक लंबे गच्चे में फंस गई है। तो देखना ये भी होगा कि रान्या राव की अब आगे क्या कुछ होती है, पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंची तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।